नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, महाराष्ट्र में जिन 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव आगामी 15 जनवरी को होना है, उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी एक महानगर पालिका पर सबकी नजर लगी हुई है तो वो है बीएमसी। मैंने बताया बीएमसी पर इसलिए पूरे देश की नजर होती है क्योंकि 5 राज्य ऐसे हैं देश के जिसके बजट से अधिक बजट केवल बीएमसी का होता है। 74,427 करोड़ का बजट पिछले वर्ष था। तो यहां अब एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि इस बार बीएमसी के चुनाव बहुकोणीय होने जा रहा है। मतलब आमने सामने की लड़ाई जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में हुआ था कि एक तरफ महायुति, दूसरा तरफ महाविकास अघाड़ी, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया सबसे पहले कि कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस एक नए समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस ने वो समीकरण बना लिया। वो समीकरण है दलित और मुसलमानों का। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना, उद्धव ठाकरे अपने बिछड़े हुए चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ, बिछड़े हुए इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार 20 वर्षों से दोनों भाई अलग अलग राजनीति कर रहे थे, एक दूसरे को हराने की बात कर रहे थे। अब कहा जाता है कि जब विपत्ति का समय आता है, जब सबसे बुरा समय आता है तो अपने ही साथ आते हैं। तो ये बातें आज परिलक्षित हो रही है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने के साथ। वहीं भारतीय जनता पार्टी, आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मशीन है। मैनेजमेंट, मैक्रो मैनेजमेंट की भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ी है। किस चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया। भारतीय जनता पार्टी 137 सीटों पर लड़ रही है 227 में, 90 सीट पे लड़ रही है शिवसेना, एकनाथ शिंदे की पार्टी। लेकिन अजीत पवार की पार्टी को, जो कि राज्य सरकार में उनके तीसरे एलआई हैं, उनको गठबंधन से बाहर कर दिया। और अजीत पवार के उम्मीदवारों का उपयोग बीजेपी इतनी चालाकी से कर रही है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन अजीत पवार के कैंडिडेट का उपयोग अपने उम्मीदवारों की जीत तय करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा जब आप उम्मीदवारों की सूची देखेंगे तो उससे स्पष्ट होगा। वही एनसीपी शरद पवार बीएमसी के चुनाव में महत्वहीन हो चुके हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही कई छोटे छोटे दल है, समाजवादी पार्टी है, एआईएमआईएम है, ये सब भी लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो दलित मुस्लिम का समीकरण है, इसका मुकाबला होना है भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के समीकरण से सीधा। और उस हिंदुत्व के समीकरण में मराठा समीकरण से उद्धव ठाकरे अपना रास्ता निकालने का, बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब सफलता किसको मिलेगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो दलित और मुसलमान का समीकरण बना है, तो ये कैसे बना, क्यों बना और कौन सी परिस्थितियां थी। तो यह सब मित्रों मैंने बताया कि पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि कांग्रेस को, चूंकि इस देश की लोकतंत्र के लिए एक मजबूत केंद्र हो भारत में, चूंकि भारत कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह राज्यों का संघ नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 राज्यों का संघ है, लेकिन भारत क्या है, भारत एक इकाई है। और राज्यों का बंटवारा सत्ता की सुविधा, शासन की सुविधा के लिए राज्यों का बंटवारा किया गया है। तो भारत एक मजबूत केंद्र के रूप में मौजूद रहे, भारत में लोकतंत्र जीवित रहे, इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देश के अंदर केंद्रीय स्तर पर कम से कम 2, कम से कम, अधिक हो तो ज्यादा अच्छा है। चूंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुदलीय लोकतंत्र की बात संविधान में व्यवस्था की, इसका मतलब कुछ सोच कर किया होगा। काफी मंथन के बाद यह व्यवस्था हुई संविधान में कि भारत बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाएगा। भारत के सामने विकल्प था 2 दलीय लोकतंत्र अपनाने का, बहुदलीय लोकतंत्र अपनाने का। एक दलीय शासन व्यवस्था भी है कई देशों में, कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकारें हैं जहां पर तानाशाही है, वहां एक दल का शासन होता है। तो बहुदलीय लोकतंत्र उतना ज्यादा मजबूत होगा माना जाता है जितना दल जितने मजबूत होंगे। आज या कभी भी भारत में लोकतंत्र उतनी मजबूती से पेश नहीं आ पाई है आजादी के बाद, कहने में कोई गुरेज नहीं है।
कि जब कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी तो कांग्रेस के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं हुआ करती थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है तो कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। तो कम से कम दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल ऐसे होने चाहिए जो कि एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सके। इसीलिए कांग्रेस का मजबूत होना एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में नितांत आवश्यकता है। अन्यथा कई विकृतियां जो आई है देश के अंदर ना, जिसे हम कहते हैं अतिवाद, एक्सट्रीमिज्म, जो चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, चाहे भाषा के नाम पर हो, ये सब का कारण अगर कोई एक प्रमुख कारण आप देखेंगे तो उसके पीछे यही है कि ऑटोक्रेसी और केंद्रीय राजनीतिक दल का कमजोर होना, तो क्षेत्रीय ताकतों का हावी होना। जब केंद्र में राजनीतिक दल कमजोर होंगे तो निश्चित है कि क्षेत्रीय दल वोट बैंक की प्रतियोगिता में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाती रही है। मैं बताऊंगा इसके बारे में अलग अलग मुद्दों पर जब विश्लेषण करते हैं, तो मैंने पहले भी कहा है, आगे भी चलेंगे। लेकिन आज बात करते हैं बीएमसी इलेक्शन की कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने दलित मुसलमान समीकरण बनाया है। तो मुसलमान, चूंकि सबसे पहला सवाल यही निकल कर आता है कि कांग्रेस ने शिवसेना से गठबंधन तोड़ा क्यों। मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपना आधार गंवाती जा रही है। क्षेत्रीय दलों के सहारे चुनाव लड़ते लड़ते कई राज्य ऐसे हो चुके हैं जो कांग्रेस मुक्त हो गए हैं, और इसमें गलती बीजेपी अगर ये श्रेय लेती है कि कांग्रेस मुक्त भारत हमने किया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने खुद अपने आप को कई राज्य मुक्त कर लिया है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब राज्य जब कांग्रेस मुक्त हो गए, दोषी कौन है? मैंने कई बार बताया है, कांग्रेस अगर 1997 में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की सरकार को नहीं बचाई होती तो बिहार में कमजोर नहीं होती, आरजेडी खत्म हो गई होती। आरजेडी खत्म होती तभी कांग्रेस मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के साथ भी यही हुआ। महाराष्ट्र में आज उद्धव ठाकरे को कांग्रेस मजबूत करके यही काम कर रही थी। माल महाराज का मिर्जा खेले होली। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में 2011 में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी ने सीपीएम को खत्म किया वहां से, और चुनाव संपन्न होते ही, सरकार बनते ही ममता बनर्जी ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया, कांग्रेस मुक्त बंगाल कर दिया। आंकड़े निकाल के देख लीजिए आंकड़े निकाल कर क्या रहा था 2011 का परिणाम और 2016 विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या रहा। कारण एकमात्र कारण था कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने सीपीएम को खत्म करने के लिए ममता बनर्जी से तालमेल किया। वही ममता बनर्जी जो 2 साल पहले तक बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को रोकने के लिए बिहार में लालू यादव, राबड़ी देवी की मदद की। वही लालू यादव जो कि 1990 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के समर्थन से जीत कर आए थे और बिहार के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन से बने थे पहली बार। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक जन्म ही हुआ है बीजेपी की गोद में, एबीवीपी के गोद में। लालू प्रसाद यादव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने, एबीवीपी के साथ गठबंधन करके। सुशील मोदी जनरल सेक्रेटरी और लालू यादव प्रेसिडेंट। सच है या गलत है? मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक उदय किसके कंधों पर चढ़कर हुआ? बीजेपी के कंधों पर। और फिर कांग्रेस खत्म, लड़ाई किसकी हो गई? बीजेपी लालू यादव की। क्योंकि लालू यादव ने क्या किया? बीजेपी का आडवाणी जी का रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या, लालू यादव ने रथ यात्रा रोका, मुसलमान के हीरो बन गए। मंडल आयोग लागू हुआ, दलितों पिछड़ों के हीरो बन गए। वही काम किया मुलायम सिंह यादव ने, कारसेवकों पर गोली चलवाई, मुसलमान के हीरो। और मंडल आयोग लागू हुआ, मुलायम सिंह चूंकि उस वर्ग से थे, मुलायम सिंह ने बीजेपी विरोधी राजनीति की, मुलायम सिंह हीरो, कांग्रेस जीरो। हुआ? सही है गलत है? आज महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अगर एक चुनाव और विधानसभा, लोकसभा, लोकल बॉडीज का अगर शिवसेना के साथ गठबंधन करके लड़ ली तो समझ लीजिए अगले 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी भी बिहार, उत्तर प्रदेश जैसी, इस बंगाल जैसी स्थिति में होगी महाराष्ट्र में। इसीलिए समय पर रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? दलितों की 3 पार्टियों के साथ गठबंधन किया। यह बात सही है
कि इस चक्कर में थोड़ा सा नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी का कि जो 62 सीटें प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को दी गई उसमें 16 पर उम्मीदवार ही प्रकाश अंबेडकर नहीं खोज सके। लेकिन इसका मैसेज क्या गया? मैसेज गया पूरे महाराष्ट्र में कि कांग्रेस ने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से गठबंधन किया है, कांग्रेस ने महादेव जानकर की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, कांग्रेस ने आरपीआई गवाई गुट के साथ गठबंधन किया है, न कि शिवसेना के साथ गठबंधन किया है। तो कांग्रेस ने बहुत ही सलीके से दलितों को यह भरोसा दिलाती हुई दिखी है महाराष्ट्र में कि नहीं, हम शिवसेना की तुलना में, चूंकि और दूसरा मामला क्या है कि कांग्रेस पार्टी अगर शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती तो 227 सीटों में कांग्रेस को कितना सीट देती शिवसेना? बताइए। शिवसेना का चूंकि लगातार आप कह सकते हैं 1995 से लेकर अब तक लगातार मेयर रहा है। 1992 में अंतिम बार कांग्रेस पार्टी का मेयर बना था मुंबई में, बीएमसी में। कितनी सीटें देती? शिवसेना सबसे पहले कहती कि आधी सीटें शिवसेना लड़ेगी, आधा सीट में कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी बांट ले। तो मैक्सिमम आधा मतलब 114-15 सीटें लड़ती शिवसेना और 112-13 सीट में कहती कि कांग्रेस। तो कांग्रेस कितना लड़ती? 70-40 देती। 70 सीट लड़के पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी के 32 पार्षद चुनाव जीत कर आए थे। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी के 32 चुनाव जीत कर आए थे। 70 में जीतती कितनी? अब कांग्रेस यदि 153 सीट पर लड़ रही है चुनाव, कम से कम कांग्रेस 32 से तो ज्यादा जीतने की उम्मीद कर सकती है ना। अब मुंबई कांग्रेस मुक्त तो नहीं होगी ना बीएमसी, वरना अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ रहकर कांग्रेस बीएमसी मुक्त हो सकती थी। 10 सीट, जैसे विधानसभा चुनाव में क्या हुआ परिणाम, वैसा कुछ परिणाम आता तो कांग्रेस को नुकसान था, क्योंकि कांग्रेस लड़ ही रही थी कम सीट पर। तो जब आप लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कहां? जो लड़ेगा वही जीतेगा। तो कांग्रेस के लिए मौका है। अब कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के समक्ष विकल्प मौजूद है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने 27% उम्मीदवार मुसलमान समाज वर्ग से बनाए हैं। अगर कांग्रेस मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं बनाएगी, मुसलमानों को प्लेटफॉर्म नहीं देती, तो फिर क्या होगा? क्या हुआ बिहार में चुनाव क्यों हारी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन? कारण था उसका। एक तो तेजस्वी यादव पर अविश्वास, तेजस्वी यादव पर लगातार यह आरोप लगना कि तेजस्वी यादव आरजेडी मुसलमान से केवल वोट लेती है, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देती। राज्यसभा में सीट खाली होता है मुसलमान का, भरता कौन है? भरता है संजय यादव से। मतलब और आरजेडी के जो यादव जाति के वोटर हैं वो आरजेडी के मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं देते। तो यही जो फॉर्मूला था, यही तो एआईएमआईएम का हिट किया बिहार में। तो जहां जहां मुसलमानों को विकल्प मिला एआईएमआईएम के रूप में उन्होंने अपनाया। तेजस्वी यादव के लिए वोट नहीं किया, तेजस्वी यादव के लिए वोट वहीं किया जहां मुसलमानों के पास बाध्यता थी बीजेपी को हराने के लिए। केवल और केवल एकमात्र विकल्प जहां आरजेडी थी, जहां कांग्रेस थी, वहीं पर मुसलमानों ने आरजेडी और कांग्रेस को वोट दिया। सच है या नहीं है? तो जब कांग्रेस पार्टी गठबंधन में रहेगी शिवसेना के साथ, जब यह तय हो रहेगा कि शिवसेना का ही व्यक्ति उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, जब यह तय होगा कि मेयर शिवसेना का ही बनेगा, तो मुसलमान क्यों कांग्रेस पार्टी को वोट दे? जब कांग्रेस पार्टी शिवसेना का मेयर बनाएगी, शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएगी, तो तब तो वो जाएंगे ही एआईएमआईएम के साथ, जाएगी इस अबू आजमी के साथ जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वहां। तब तो निर्दलीय उम्मीदवारों को मुसलमान वोट देने को मजबूर होंगे ही होंगे। तो असल में कांग्रेस को अगर बचाना था तो महाराष्ट्र में इसके अलावे कोई विकल्प नहीं था। अब आप ये मत कहिए कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये तो मतदाता जानेंगे। जीतेगा वही जो लड़ेगा। जो लड़ेगा 60 सीट तो जीतेगा कितना बताइए? जो लड़ेगा 150 सीट, तो 60 लड़ना 150 लड़ना, चुनाव लड़ना केवल जीतने के लिए नहीं होता है मित्रों। आपने देखा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है कांग्रेस 10 सीट लड़के अगर 6 जीत जाती है, उससे बेहतर है कि 40 सीट लड़के
40 सीट लड़कर 4 ही जीत जाना ज्यादा बेहतर है। 10 लड़के 6 जीतने से बेहतर है 40 लड़कर 4 जीतना। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि आपका प्रतिनिधि 40 लोकसभा सीट हो, विधानसभा सीट हो या स्थानीय निकाय का सीट हो, आपको कार्यकर्ता मिलेंगे हर जगह। आपके कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा हर जगह। आपका नेतृत्व डेवलप होगा हर जगह, 40 जगहों पे। लेकिन आप लड़ेंगे ही 10 जगह, तब तो एक समय आएगा जब 10 जगह से ही केवल आपको मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ेंगे आपके विपक्षी। सच है या गलत है? क्योंकि 30 जगह तो आप खुद अपना आधार खो चुके, खत्म कर चुके। और यही काम करते करते भारतीय जनता पार्टी आज आगे बढ़ी है। एक जमाना था, उदाहरण के लिए मैं केवल दे रहा हूं, कई दर्शक हमारे कहते हैं कि भाई आप तब तो बीजेपी का कांग्रेस मदद कर रही है। नहीं, कांग्रेस बीजेपी का तब मदद करती है जब बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है, तब ज्यादा मदद होता है। एक उदाहरण मैंने कई बार पूछा है, बता दीजिए कि कांग्रेस ने जहां जहां क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया, कौन सा ऐसा राज्य, एक राज्य का नाम बताइए जहां वो बीजेपी को रोकने में कामयाब हो गई। बीजेपी को रोक कांग्रेस वहीं पा रही है जहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी का सीधा मुकाबला कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, चाहे गुजरात। जहां जितना भी कांग्रेस पार्टी मुकाबला कर रही है, अपने बलबूते कर रही है, क्षेत्रीय दलों के सहारे, एक राज्य बताइए जहां पर कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को रोकने में कामयाबी पाई है। एक भी राज्य नहीं मिलेगा। और दूसरा जो मैंने बताया कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता को कैसे नुकसान पहुंचता है जब कांग्रेस कमजोर होती है। अब बताइए कि अगर बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर मुस्लिम वोट के लिए या दलितों के वोट के लिए या किसी भी जाति के वोट के लिए, किसी भी जाति के वोट के लिए जब लड़ाई क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल से प्रतिद्वंदिता करते हैं तो क्या होता है? प्रायः भड़काऊ बयान दिया जाता है, प्रायः भड़काऊ बयान दिया जाता है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, देखिए कांग्रेस, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन दिनों 3-4 बड़ी घटनाएं घटी थी। एक तो सावानों का मामला था, दूसरा राम जन्मभूमि का मामला था। अब बताइए कि राजीव गांधी के रहते हुए शासनकाल में कभी भी दोनों से निपटने का प्रयास हुआ या नहीं हुआ? साहबानो मामले से भी निपटने का प्रयास हुआ, राम जन्मभूमि आंदोलन से भी निपटने का प्रयास हुआ। यह भड़की कब? भड़की तब जब ये बयानबाजियां शुरू हुई कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जब गोलियां चलाई जाने लगी। बीच का रास्ता, अतिवाद नहीं, उकसावे की राजनीति नहीं। कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल उकसावे की राजनीति नहीं कर सकती, लेकिन क्षेत्रीय दल उकसावे की राजनीति करती है। और यही क्षेत्रीय दलों का बढ़ता हुआ वर्चस्व, आप देख लीजिए जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं वहां पर क्या पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण के लिए उकसावे की राजनीति ज्यादा होती है या नहीं होती? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। आप बताइए कि क्या इस तरह की जाति या धर्म के आधार पर उकसावे की राजनीति मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तुलनात्मक रूप से मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कंपैरेटिवली, मैं कह रहा हूं कंपैरेटिवली, क्योंकि जब एक राज्य में हो रहा है दूसरा पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा उसका। लेकिन तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे जहां पर दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल बराबर की ताकत लेकर हैं, वहां पर उकसावे की राजनीति कम होती है, तुलनात्मक रूप से मैं बता रहा हूं। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यही है कि जब कोई राष्ट्रीय, दो राजनीतिक दल, आज मैं बताऊं ईमानदारी से, कांग्रेस पार्टी को भी जीवित रहने के लिए कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ उकसावे की राजनीति में प्रतिद्वंदिता करनी पड़ती है। आज महाराष्ट्र में देखिए, बीजेपी और शिवसेना दोनों खुद को हिंदुत्व का बड़ा पहरेदार बताने की होड़ है या नहीं है? वैसे ही समाजवादी पार्टी, AIMIM, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनको मुसलमानों का हितैषी बताने की होड़ लगी हुई है, नहीं लगी हुई है? ये होड़,
ये होड़ चाहे वो जाति की राजनीति का हो, चाहे वो क्षेत्र की राजनीति का हो, चाहे वो भाषा की राजनीति का हो, चाहे वो धर्म की राजनीति का हो, ये होड़ गड़बड़ चीज है। इस होड़ को कम करने के लिए, बंद करने के लिए चुनावी राजनीति में होड़ लगेगा, लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय सोच के राजनीतिक दलों की इस भारत को आवश्यकता है। कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।